मैं खुदा के कलाम को तालियों में अपने दरमियान आमीन। मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना का खत 5 बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना का खत 5 बार पहली आयत से। थैंक यू जीसस। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है, वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फरसंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। चौथी आयत पर ज़रा गौर कीजिएगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है। मेरे साथ एक दफ़ा ये आयत बोलिएगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है। आमीन, आमीन। थैंक यू। अब मैं ही बोलूँगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, वह दुनिया पर गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है, हमारा ईमान है। और दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है, सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन, आमीन। जो खुदा से पैदा हुआ है, जो खुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है। दुनिया में क्या है? दुनिया में क्या है? खुदा ने कहा, यीशु ने कहा, दुनिया का सरदार आता है और मेरा उसमें कुछ नहीं। और जी उसका मुझ में कुछ या आए हवाला पढ़ते हैं। गुड। यूहन्ना की अंजील 14 बाब। यूहन्ना की अंजील 14 बाब। थैंक यू जीसस। इसकी हम 27वीं आयत से पढ़ेंगे। 27वीं आयत। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते हो, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। आमीन। दुनिया का सरदार कौन है? इब्लीस। दुनिया का सरदार कौन है? इब्लीस। और दुनिया के दिलों पर राज करने वाला, ईमानदारों की बात नहीं कर रहा, यीशु के लोगों की बात नहीं कर रहा, खुदा के लोगों की बात नहीं कर रहा। दुनिया के दिलों पर राज करने वाला कौन है? इब्लीस। दुनिया ना चाहते हुए भी और ना जानते हुए भी, दुनिया नहीं चाहती कि इब्लीस उनके दिलों पर राज करे, फिर भी वो उनके दिलों पर राज कर रहा है। दुनिया नहीं जानती कि इब्लीस उनके दिलों पर राज कर रहा है। अगर जानती भी है तो फिर भी उसे अपने दिलों पर राज करने से रोक नहीं पाती, क्योंकि वो ऐसा डरा देता है
इंसान को ऐसा डरा देता है, ऐसा गुमराह कर देता है कि इंसान मजबूर हो जाता है उसे दावत देने के लिए कि आ तू राज कर, आ तू जैसे तू कहता है वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि फ़ायदा इसी में लगता है, हमारा बचाव इसी में है। कहीं पे वो मायूस कर देता है, कहीं पे वो इज्जत का मसला बना देता है, कहीं से वो मौत का मसला बना देता है कि तू मर जाएगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू मर जाएगा, अगर तू यहाँ पे झूठ नहीं बोलेगा तो तेरे बच्चे, तेरा सारा खानदान तबाह बर्बाद हो सकता है, तेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। वो ऐसा डरा देता है, धमका देता है कि दुनिया मजबूर है। दुनिया के साथ साथ वो ईमानदारों को और यहाँ तक के खादमों को भी वो गुमराह कर लेता है और डरा देता है, मायूस कर देता है कि वो डर के उसको अपने दिल के तख्त पर बैठा देते हैं और बस कार ईमानदारों को कहता है बस चंद रोज के लिए तू मुझे बैठा ले, मेरी बात मान ले, फिर तू दुआ कर लें, चर्च जा ले, रोजे रख लें, फिर तू रासबाज हो जाए, बस अपना ये काम निकलवा ले, इस मुश्किल से निकल आ, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। आपने ये एक मैसेज सुना था चहीते पे एक मैसेज सुना था, वो आप मैसेज सुनना चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं। अराइल ने उसे YouTube पे दे दिया है, मेरा नाम लिखेगा पास्टर अनवर सिया तो वो YouTube पे वो मैसेज आ जाएगा। वो क्या बना हुआ है दुनिया के लिए और ईमानदार के लिए भी वो क्या बना हुआ है, वो नजात दहिंदा बना हुआ है। नजात दहिंदा का क्या मतलब है? आज़ादी दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, रिहाई दिलाने वाला। वो कहता आओ मैं निजात दिलाता हूँ। मुझे मौका मिला मैं फ्राइडे को शादरे जाने का, तो जैसे ही हम ने ज़िला कचहरी से टर्न लिया सगिया रोड पे, तो कुछ लोग जहाँ कचहरी है किनारों पे खड़े थे और पर्चियाँ आगे कर रहे थे, और वो पर्चियाँ किसकी थी? चलान की। आए हम आपका चलान छुड़वाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हम वापस करवाते हैं, आए आपका चलान कराएं। हालांकि कोई जायज़ जुर्माना दे और अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले ले, फीस उसकी जो फाइन किया होता है, लेकिन एक सीधा राह है। लेकिन वो पर्चियाँ आगे कर रहे थे, आओ आप, हम करवाते हैं, हम आपकी जान छुड़ाते हैं, हम आपको इस मसले से निजात दिलाते हैं। जब एक निजात दहिंदा है, जब निजात दहिंदा है, जब यीशु ही मसीह है, जब यीशु ही को मस्सा किया गया है, जब ये ईमान है कि यीशु ही को खुदा ने मस्सा किया, और जिसने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, ताकि क्या करूं? कुचले हुओं को साथ करूं, अंधों को क्या दूं? बेनाई, और कैदियों को क्या दूं? रिहाई। हमारे खुदा का कलाम किस निजात दहिंदा को रिकमेंड कर रहा है? यीशु मसीह को। खुदा ने उसको मसा किया है, खुदा ने उसको मसा किया है आज़ादी के लिए। अगर किसी भी किस्म की कैद में है, चाहे वो गुनाह की कैद में है, खौफ की कैद में है, मायूसी की कैद में है, अब्लिस की कैद में है, कर्जे की कैद में है, किसी इंसान की कैद में है, किसी तरह के खौफ की कैद में है, बीमारी की कैद में है, तो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है,
एक ही नाम है, नजात दहिंदा एक ही है, मुनज्जी एक ही है, उसके अलावा कोई नजात दहिंदा नहीं है। उसने सिर्फ गुनाहों ही से हमें नजात नहीं दी है। नजात को हम यहाँ तक ही महदूद कर देते हैं। चलो गुनाहां दी माफ़ी इधरों पर ले लेने ते बाकी मसले दूजे को हल करवा लेने, बाकी मसले किसी होर को हल करवा लें, या बाकी मसले शायद असी आप ही हल कर लें। बाकी जिंदगी के एरियाज दे विच शायद नजात देने वाला होर कोई है, या मैं आप ही कोशिश करके नजात लैनी ना। दूसरा कोई नाम ही नहीं बख्शा गया, दूसरा कोई नाम ही नहीं है। मुनज्जी एक ही है, एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने गुनाह का कर्ज अदा किया है, वो पैसों का कर्ज भी अदा करने की कुदरत रखता है। उसने हमें रुपए पैसे के कर्ज से भी निजात दी है। रुपए पैसे के कर्ज के लिए भी वो ही यीशु है, उसी पर ईमान लाने की जरूरत है। खुदा ने उसी को मसा किया है। अमाल 10 बाब 38 आयत निकाली जाए। अमाल 10:38, अमाल 10 बाब 38 में आयत पढ़ेंगे कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। फिर से ये आयत मैं पढ़ना चाहूँगा। और खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वह भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। जो इस दुनिया के हाकम इब्लीस से जुल्म उठाते थे, उनको कौन छुड़ाता, उनको कौन शिफा देता फिरा? यीशु मसीह। क्योंकि खुदा ने उसे कुदरत से और रूह कुदस से क्या किया? मसा किया। मसा करने का मतलब है रूह कुदस उसके अंदर डाला, रूह कुदस से उसे मुलव्वस किया और कुदरत से खुदा ने अपनी कुदरत उसके अंदर डाली और कुदरत से उसे मुलव्वस किया। पहले नंबर पे वो क्या करता? भलाई करना हमारे खुदा बाप का, उसके बेटे का और उसके लोगों का काम है। भला एक ही है, भला एक ही है। यीशु ने खुद कहा कोई नेक नहीं, एक है, सिर्फ एक, उसके अलावा कोई नेक नहीं। हमारा खुदा, हमारा यीशु भला है और वो नेक है। इसके अलावा कोई नेक नहीं। यीशु ने कहा अफसोस तुम पर अगर कोई तुम्हें क्या कहे, अगर तुम्हें कोई भला कहे तो अफसोस तुम पर। क्या तुम खुदा हो? क्या तुमने खुदा की जगह ले ली? नो। खुदा के लिए लोग क्यों नेक हैं, क्यों भले हैं? क्योंकि खुदा के लोग अब जिंदा नहीं रहे, बल्कि कौन उनमें जिंदा है? अब भला उनके अंदर जिंदा है, भला उनके दिल पर बैठा है, भला उनके दिलों पर हुकूमत कर रहा है। खुदा के लोग क्यों भले हैं? क्योंकि खुदा उनमें रहता है। बेटा ये वाली लाइट यहाँ से बंद करो ताकि वो बार बार वो टाइम कुछ, वो भला है, उसके अलावा कोई भला नहीं है। वो भला है, उसके अलावा वो भला है जिसके अंदर वो रहता है, और जिसके अंदर वो रहता है पहले उसे अपना आप अपने अंदर से क्या करना पड़ता है?
निकालना पड़ता है। अगर मेरी खुदी अगर यहाँ रहती है इसके अंदर, तो वो नहीं रहेगा। पहले वो काम करेगा, उसकी हजूरी में झुके। हाँ, जिसको कहते हैं खुदी का इनकार, अपने आप को खाली कर देना। इंसानों ने बड़ी कोशिश की, और मैं भी नया ईमानदार था, नया खानदम भी था, और मैं बहुत जोशीला भी था। मैंने कहा मैं अपने आप की यूं अपनी खुदी का इनकार करूंगा। मैं खुद से फार्मूले तैयार करता था। मैं इतने लंबे रोज़े रखूंगा, मैं इतनी लंबी दुआएं करूंगा, इतने दिन मैं दुआ करूंगा, इतने दिन रोज़ा रखूंगा। दुआ करना, रोज़ा रखना गलत बात नहीं है, इसका कोई गलत मतलब ना नहीं। बहुत पावरफुल और बहुत अहम बात है और बड़ी कुदरत वाली बात है। रूह कुदस की रहनुमाई से रोज़ा रखना और रूह कुदस की रहनुमाई में दुआ करना, लेकिन अपने फार्मूलों से दुआ करना और अपने फार्मूलों से रोज़े रखना। और खुद मैं अपना इकरार करता हूँ, जब मैं नया ईमानदार था कि मैं इतने रोज़े रखूँगा या मैं 10 दिन का रोज़ा रखूँगा, उसके बाद मैं खाली हो जाऊँगा। इतने दिन मैं दिन रात इतने घंटे दुआ करूँगा तो मैं खुदी का इनकार करने के काबिल हो जाऊँगा। नहीं, उसने एक दिन समझाया, ये ना जोर से ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, किससे हो जाएगा? मेरे रूह से हो जाएगा। उसने कहा तुम अपनी खुदी का इनकार ज़बान से तो कर सकता है, किसी दिन जोश में भी आके कर सकता। सुन लो, हुण खुदी का इनकार कर देता है, लेकिन शायद शाम भी नहीं हुई, खुदी आके फिर बैठी हुई है, या शायद 2-3 दिन नहीं गुजरे, हफ्ता नहीं गुजरे, खुदी फिर अंदर आके जोश खुदी से आज़ादी नहीं दिला सकता। हमारा जोर, हमारी ताकत नहीं। एक आदमी को यीशु ने कहा खुदी से इनकार कर, और वह यीशु का इनकार करके चला गया। एक शख्स को यीशु ने कहा कि खुदी का इनकार कर, और वह यीशु का इनकार करके चला गया। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। वो कहता है खुदी का इनकार कर, तो बाज़ का हमसे भी ऐसा ही होता है। हम उस खुदी का इनकार तो नहीं कर पाते, उसका इनकार करते। हाँ, उसके कलाम का इनकार करना, उसका इनकार करना है। किसको उसने कहा था खुदी का इनकार कर? उसने अमीर आदमी को कहा था क्या कर, अपनी सारी दौलत बेच कर क्या कर, गरीबों को। मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, पूरा हवाला नहीं पढ़ेंगे, ताकि हम जिस मौजू पे हमारी बात चल रही है हम उस मौजू पे रहें। अपना सारा माल बेच कर किसको बांट दे, ताकि तेरा भरोसा किस पर ना रहे, माल पर ना रहे, बल्कि किस पर भरोसा रहे, खुदा पर। और भाइयों ते भैनों, तुसी भी जानते हो, जो जेब खाली होए, पैसा है ही नहीं, तो भरोसा किदा है? भरोसा पैसे तो भरोसा है ही नहीं, फिर सारा भरोसा किदे ते हो गया? फिर असीं कहने रब्बा हुण तू ही हैगा, जेब खाली है तो हुण तू ही कुछ ना कर। ताकि मैं ये नहीं कहता जाके अपनी जेबें खाली कर दो, जो खुदा ने दिया है उसके लिए खुदा का शुक्र करें। कहने का मतलब ये है कि दौलत पे भरोसा, अगर कोई ऐसी दौलत पड़ी हुई है या आपके जेब में है, आपके अकाउंट में है और आपके पास है, जो आपको अपनी तरफ खींचती है,
जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं या कर सकते हैं, जो आपको आजमाइश में डालती है, जो आपके लिए चैलेंज बनी हुई है मेरी पूंजी है मेरे बच्चों की पूंजी है। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और अपने आप को किस तरह से गुमराह किए हुए हैं, किस पर भरोसा किए हुए हैं। ऐसी दौलत अपनी राह से हटा दें। अच्छा है कि उस दौलत से क्या अपने लिए दोस्त पैदा करें, उस दौलत से क्या करें। और भाई यीशु ने तो यही कहा था, अब इस दौलत को बेचकर क्या कर, गरीबों में बांट दे, तो मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा। तू मुझे क्या बना लेगा, दोस्त बना लेगा, और मैं तुझे हमेशा की जिंदगी के मस्कनों में जगह दूंगा। यही तो एक से कहा, एक जगह कहा कि अपनी दौलत बेचकर, अपने माल से क्या कर, अपने लिए दोस्त पैदा कर, जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी के मस्कनों में जगह दे सके। और वो कौन सा दोस्त है जो हमेशा की जिंदगी देता है? यीशु मसीह। दौलत पे भरोसा करना खुद ही है। दौलत पे भरोसा करना मीन आप दौलत को किसकी जगह दे रहे हैं? खुदा की जगह। माय गॉड, ये छोटी नहीं बात है, छोटी नहीं बात है। आप बहुत ज्यादा दौलत अपने पास रख सकते हैं अगर आप इस खतरे से बचे हुए हैं कि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप दौलत पर भरोसा नहीं कर रहे तो आप जितनी मर्जी दौलत अपने पास रखें। अगर दौलत चाहे 1000 रुपया है, 100 रुपया है, 10 रुपया है या लाखों करोड़ों है, अगर आप उस पर भरोसा किए हुए हैं, बांट दे ऐसी दौलत, बांट दे ऐसी दौलत। वो दौलत आपके लिए क्या है? ठोकर का बाइस। वो एक ऐसा पुत्र है जो आपने खुदा की जगह पर रखा हुआ है। हिंदुओं ने या और कौमों ने लकड़ी और पत्थर के बुत बना लिए, तांबे के बुत बना लिए, लेकिन दुनिया के बेशतर लोगों ने नोटों को क्या बना लिया? बुत बना लिया। दौलत को बुत बना लिया और अपने अकाउंट में, अपने घर में, कईयों ने मट्टी में दबाया। वो सोने की शक्ल में भी हो सकता है, वो प्लाट्स के शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी शक्ल में भी हो सकता है। अपने बुत रखे हुए हैं, अपने बुत रखे हुए हैं। तुम खुदा और दौलत दोनों की इबादत कर सकते हो। तुम खुदा और दौलत की दोनों की खिदमत कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर आज से फुल स्टॉप लगा दें, आज फैसला करें। लिखा है जो अपनी जान बचाएगा उसकी जान बच जाएगी। दौलत पे भरोसा क्यों किया जाता है? दौलत पे भरोसा क्यों किया जाता है? और जान बचाने वास्ते सीधा सीधी गल है। कुछ यहाँ से गलत मतलब निकालेंगे। और पादरी फिर साहब फिर कारोबार ना करिए और नौकरियाँ ना करिए, घर वेले जाइए, फिर पैसा ना कमाइए, ना पैसा होएगा तो ना। और भाई कब खुदा ने कहा है मेहनत ना कर, कारोबार ना कर, नौकरी ना कर? उसने कहा मेहनत कर, नौकरी कर, कारोबार कर, अपने पास पैसा
तेरे पास पैसा हो, इसी में खुदा का जलाल है, लेकिन पैसे पर भरोसा ना कर, पैसों को बुत बना के उसको सिजदा ना कर और उसी को खुदा ना मान। खुदा के लोगों के पास अपने जहाज तक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुदा का खादम मोरिस रोलो बहुत साल पहले यहाँ आया, पीछे ग्राउंड में, और वो अपने जहाज पे आया। बहुत दौलतमंद हों, लेकिन इससे बचे, बस इससे बचे रहें कि दौलत खुदा ना बन जाए, दौलत पर भरोसा ना करना शुरू कर। अगर इस खतरे से बचे हैं तो जितनी मर्जी दौलत, क्योंकि खुदा हमें दौलतमंद बनाना चाहता है वो कि हम दौलतमंद बने, क्योंकि इसी में खुदा का जलाल है। हमारे दौलतमंद होने में खुदा का जलाल है। हाँ, लेकिन दौलत अगर आजमाइश में डालती है तो बेहतर है कि दौलत ना हो। ऐसा ना हो कि दौलत आ जाए और नजात दहिंदा जाता है, खुदा जाता है। ऐसी दौलत से बचें, ऐसी दौलत से बचें, ऐसी दौलत से बचें जो आपके साथ बोलती है। हाँ, आपने एक जुमला मेरे अंदर से सुना है, दौलत क्या करती है? बोलती है। और भाइयों तो भैन तुसीं तजर्बा किया, तुहाडी जेब 'च पैसे होणगे बोलणगे, तुहाडे अकाउंट 'च पैसे होणगे बोलणगे तुहाडे नाल। और वो तो कागज़ के नोट हैं, वो कैसे बोल सकते हैं? भाई उसके पीछे इस दुनिया का हाकम वो नोट दिखा दिखा के नोटों में से बोलता है। क्या कहता है? कईयां नूं कहंदा है हुण तू एक ब्याह होर कर सकना है, और कर लेते हैं। हुण ते तू किसी अच्छे क्लब 'च जा सकना है, उत्थे तू पैसे दे नाल होर पैसा कमा सकने हैं। वो आजकल बहुत सारी वो जुए, मॉडर्न जुआ निकला है, उसके लिए स्पेशल वर्ड है, कोई मेरी मदद करेगा? क्लब्स हैं, क्लब्स में वो एक और तरह के हैं। जी जैकपॉट पब्स भी कहते हैं, पब्स भी उनको कहते हैं। और एक लफ्ज़ मेरे से कैसीनो भी, कैसीनो, हाँ कैसीनो, जहाँ पे मॉडर्न जुआ होता है। कहते हैं अब तू अच्छी सी गाड़ी खरीद, वो नोट बोलते हैं, नोटों में से वो बोलता है, नोट ऐसे बोलते हैं, दिलेरी देते हैं, शय देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तेरी मुट्ठी में आ गई हैं, अब बहुत सारी चीज़ों तक तेरी पहुंच हो गई है, तेरी मॉडर्न टाउन तक, तेरी डिफेंस तक, तेरी कैसीनो तक पहुंच हो गई है, तेरी रसाई। डू इट, इंजॉय द लाइफ, अपनी जिंदगी को इंजॉय कर। अगर आपके पास दौलत है, वो बोलती है, तो वो खतरनाक है, फिर बचें ऐसी दौलत से। अगर आपके पास दौलत है तो उसके अंदर से रूल कुदस बोलता है, उसके अंदर से खुदा बोलता है, तो ऐसी दौलत सूर रखें, चाहे लाखों करोड़ों में रखें। खुदा रूल कुदस रहनुमाई करता है, उस अपनी दौलत को इस यूज़ में ला सकता है, इस यूज़ में ला सकता है, इस तरह से। हाँ, क्योंकि रूल कुदस ये नहीं कहेगा इस दौलत से यशी कर, इस दौलत से जुआ खेल, इस दौलत से बदी कर, इस दौलत से ये कर, इस दौलत से नशा कर, इस दौलत से तू अच्छे ब्रांड की शराब खरीद। वो ये नहीं कहेगा तू बदचलनी कर। ऐसा 1 रुपया भी अपनी जेब च ना रखो जिदे विचों हो के इबलीस बोलता है। उस अमीर आदमी को खुदा ने कहा, यीशु ने कहा, ऐसी दौलत
जिस पर तेरा भरोसा है वो तेरी खुदा बनी हुई है। तू उस बुत को अपनी जिंदगी से निकाल दे। वो बुत जो तेरे दिल पर नस्ब हुआ है, उस बुत को उखाड़ के फेंक दे। उस खुदा का इनकार कर और इस खुदा का तो इकरार कर। इस निजात दहिंदा का इकरार कर तो तुझे जिंदगी मिलेगी। कितनी जिंदगी? और जेड़ा जिंदगी देन दिया रोटी नहीं देवेगा, वो कह दिया जिंदगी। और भाई जिंदगी में जिंदगी के सारे लवाजमात शामिल हैं। हम क्या जिंदगी की गल कर रहे होर बाकी रोटी कपड़ा मकान किन्ने देने, साढ़े कर्ज किन्ने लाने ने, सानू शफा किन्ने देनी है। जो जिंदगी का कह रहा है वो खुदा है, वो कादर मुतलक खुदा है, हिकमत में वो कामिल है। इंसान कमज़ोर बात कर सकता है, खुदा के मुंह से कमज़ोर बात नहीं निकलती है। इंसान नामुकम्मल बात कर सकता है, नामुकम्मल काम कर सकता है। खुदा नामुकम्मल काम नहीं करता, ना वो नामुकम्मल बात करता है। जब उस अमीर आदमी को कहा मेरे पीछे आ, तुझे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जब हमेशा की जिंदगी मिलेगी तो खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, हिफाजत भी मिलेगी, जमीन पर घर मिलेगा और आसमान पर अपनी घर मिलेगा। जितने दिन जमीन पर रहेंगे वही जिम्मेदार होगा, आसमान पर भी वही जिम्मेदार होगा। यीशु ने कहा शागिर्दों से, वो भैया तो चला गया, अमीर आदमी चला गया। उसने कहा ना 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 ना, ये बुत नूं हथ नहीं लाना, ए वाले बुत की गल नहीं करनी। यीशु तू गलत गल कर दी, इत्थे हथ नहीं पाना, ए बुत ते मेरे दिल ते नसब रहेगा। भाई दिल के तख्त पे कौन सा बुत? रुपए पैसे का वो बुत नस्ब जिस पर भरोसा है। पूरी दुनिया का एक ही मजहब है, शायद वो पढ़ने के लिए तो अपनी अपनी किताब रखी है, लेकिन ग्लोबल वो जो रिलीजन है वो एक ही है। वो क्योंकि उनका खुदा एक ही है, ग्लोबल वर्ल्ड का खुदा एक ही है और वो है पैसा। और सारी दुनिया उस खुदा की तलाश में निकली हुई है। एक ही मजहब है पूरी दुनिया का, एक ही तालीम है पूरी दुनिया की। पैसा कमाओ, पैसा जमा करो, पैसा इकट्ठा करो, चाहे मेहनत करके, चाहे चोरी करके, चाहे छीन कर, चाहे सच बोलकर, चाहे झूठ बोलकर, चाहे डाका मारकर, चाहे बंदे कत्ल करके पैसा जमा करो और फिर पैसा तुम्हें अय्याशी कराएगा, फिर पैसा तुम्हारी हिफाजत करेगा। पैसा जब बीमार हो जाओगे किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में तुम अपना इलाज करवा सकते हो। पाकिस्तान में इलाज नहीं, बाहर जा सकते हो। वो जगह जो खुदा की होनी चाहिए, जो खुदा की है, किसने ली हुई है? पैसे ने ली हुई है। वहां पैसा खुदा बन के बैठा है। पैसा ना हो तो कितना डर जाते हैं, वो रूह कितनी डराती है। जो पैसे के अंदर से रूह बोलती है, शैतान बोलता है, वो उसने कितना सिखाया हुआ है। एक आदमी मुझसे कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा डर उस वक्त लगता है जब मेरी जेब खाली होती है। मैंने उसे कहा, पहले मैं भी अंजीस, पहले मैं भी ऐसा ही था, लेकिन फिर उसने मुझे सिखाया
उसने मुझे सिखाया कि तू दो खुदाओं की खिदमत नहीं कर। तेरे दो खुदा नहीं, तेरा एक खुदा। और उसने, रूह ने ये बुत मेरे अंदर से ढाया जब मैंने कहा कि मैं तो नहीं इसे ढा सकता, मुझसे नहीं ये हो सकता। तो फिर उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता है वो किससे हो सकता है? खुदा बाप, मैं अपने आप को आपकी हजूरी में पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जिंदा खुदा को अपने इस दिल के तख्त पर बिठाऊं और सारे दिल से उसी पर भरोसा करूं। यह बुत जो पैसे की शक्ल में मेरे दिल पर नस्ब है, मैं चाहता हूं कि यह बुत ढा दिया जाए, यह बुत उखाड़ दिया जाए। लेकिन खुदा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है। मैं अपनी अक्ल से, ताकत से, तो अपने जोर से तो मैं आज तक नहीं कर सकता। मैं डर ही इतना चाहता हूं, मैं खौफजदा ही इतना हो जाता हूं। मैं इसे डालने के बारे में सोचता हूं तो इतने सवाल मेरे सामने आ जाते हैं। तेरा की होएगा, तेरे बच्चों का की होएगा, तेरे माँ बाप का की होएगा। अज ही पैसे खत्म, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी खतरे। शामी रोटी कित्थों खाओगे, सवेरे रोटी कित्थों खाओगे, मकान का किराया कित्थों दोगे, घर चों कट देंगे। आजकल मैंने चलते चलते टीवी पे एक ऐड देखी और उसमें एक जुमला बोला और मेरी तवज्जो खुदा ने उस जुमले की तरफ लगाई। खुदा ने मुझे कहा, सुन ये जुमला, आपने भी सुना होगा। उसने कहा, डर के आगे क्या है? जी जी भाई शकील कहते हैं, डर के आगे क्या है? यही सच है। डर को जब आप कुचल देंगे, डर को जब कुचल देंगे तो फिर क्या है आगे? इब्लीस हमें डर को कुचलने नहीं देता, डर से आगे नहीं बढ़ने देता। डर से आगे है जीत। जब डर आपके पांव के नीचे है, जीत आपको गले लगाने के लिए तैयार है। डर के आगे जीत है। उसका यही हथियार है, डरा देना, डरा देना, डरा देना। शागिर्दा ने वो भाई तो चला गया यसू का इनकार करके, ते अपने उस बुत का इकरार करके कि भाई मैं तो नहीं वो बुत में छड्डना, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ तो सारिया बहारां ने, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ तो सब कुछ मिलता है। यसू ने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। सुई का ऊंट के नाके में से गुजर जाना, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। छोटी बात नहीं। शागिर्द लिखा है वहाँ, शागिर्द ये सुनकर हैरान हुए, शागिर्द ये सुनकर हैरान हुए। ये वाक़या मरकज़ की अंजील में भी है, आप इसको मत्ती की अंजील 19 बाब में भी पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ा है, काफ़ी दफ़ा प्रीच हुआ है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं अभी उस हवाले को नहीं पढ़ा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा प्रीच हुआ है। शागिर्द हैरान हुए कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता, और यसू ने उन्हें क्या किड्डा मुश्किल सवाल कर दिता कि जा अपना माल सबाब बेच ते मेरे पीछे आ जा। लुट लटा के की आ जा मेरे पीछे, अपने आप को लुटा दे तो मेरे पीछे आ जा। शागिर्दा ने फिर यसू ने क्या, यसू गल इस तरह में फिर केड़ा निजात पाएगा? तू तो इंज दियां गल्लां करन दिया है कि जिवें निजात ही नहीं देना चाहता।
उस अमीर आदमी ने भी भेज दिता ही ते साडा भी असीं भी कहीं निजात पावांगे। हैरान होए, लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो इंसान से नहीं हो सकता, जो इंसान से नहीं हो सकता, वो किससे हो सकता है? वो खुदा से हो सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता, आप खुदी का इनकार नहीं कर सकते हैं। जितने मर्जी फार्मूले लगा लें, खुदी का इनकार करने के लिए उसकी हजूरी में बैठकर उसको कहना पड़ेगा कि मैं खुदी का इनकार करना चाहता हूँ, मैं खुदी का इनकार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना तो मेरे अंदर अबलीस रहे, मैं चाहता हूँ ना ही मेरी खुदी रहे। मेरी खुदी से मुराद मेरी अपनी मर्जी, खुदी से मुराद मेरी अपनी ख्वाहिशें, खुदी से मुराद मेरी अपनी अक्ल, खुदी से मुराद मेरी अपना जोर ताकत, और खुदी से मुराद मेरी अक्ल। मैं चाहता हूं कि ये मेरी खुदी ना रहे और ना ही कोई अबलीसी रूह रहे। मैं चाहता हूं कि तू ही रहे, तू ही रहे। और ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हैं। और उसकी हजूरी में बैठ के मिन्नत करते रहें, मिन्नत करते रहें, उसे कहते रहें, उसे कहते रहें, उसे कहते रहें, उसे कहते रहें। कब तक कहते रहें? जब तक वो करने दे। कब तक कहते रहें? जब तक वो करना दे, जब तक वो करना दे। किसी भी तब्दीली के लिए कब तक यीशु को कहते रहें? जब तक यीशु तब्दील ना कर दे, वो तब्दीली लेना आए। शिफा के लिए कब तक यीशु पर भरोसा करें? जब तक शिफा मिलना चाहिए। जो इंसान से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? वो खुदा से हो सकता है। वो खुदा ही करता है, वो खुदा ही करता है, वो खुदा ही करता है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? दुनिया में कौन है? अबलीस, अबलीस की तालीमात, अबलीस का खौफ, अबलीस के बुत, जिनमें वो छुपा बैठा है। दुनिया में क्या है? अबलीस और अबलीस के बुत, जिनमें वो छुपा बैठा हुआ है। और उनमें से रुपये पैसा एक उसका अहम और बड़ा बुत है, जिसमें वो छुपा बैठा हुआ है, जिसमें से अंदर होकर वो बोलता है। और अबलीस के कैसे कैसे इस दुनिया में बुत हैं, कैसे कैसे बुत हैं। वो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में भी उसके बुत हैं, एक खूबसूरत औरत की शक्ल में भी उसके बुत हैं, एक खूबसूरत मर्द की शक्ल में भी उसने बुत बनाया हुआ है दुनिया में। मेरा हीरो तो है, मेरी हीरमंते है, ਉਹਦੀਆਂ किताबां पढ़ रहे हैं, ਉਹਦੀਆਂ तस्वीरां वेख रहे हैं, तो ਉਹਦੀ जिंदगी के बारे जानते हैं तो ओहो जिहा ही बनना चाहते हैं। और उसका एक बहुत कॉमन बुत कौन है? और बड़ा बुत है, बड़ा अहम बुत, और वो इंसान का अपना जिस्म है, इंसान की अपनी शक्ल है। इंसान ही की शक्ल को, इंसान ही के बदन को उसने अपने लिए एक बुत बनाया है, जिसके अंदर से वो होकर बोलता है।
और ऐसे बुतों के अंदर से बोलकर वो उनकी पूजा करवाता है। उसके लिए वो टाइम स्पेंड करते हैं और उसी में अपना वक्त और अपना दिन गुजारते हैं, और वो इब्लीस उन बुतों में छुपा उनसे बोलता है और वो खुदा से तवज्जो हटाकर अपनी तरफ तवज्जो लगाता है और खुदा की पूजा छुड़वाकर, खुदा की इबादत छुड़वाकर किसकी इबादत करवाता है? अपनी इबादत करवाता है। तो भाई लोग कहते हैं कि दुआ के लिए टाइम नहीं है, कपड़े चूज करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कपड़े स्टिच कराने के लिए टाइम है, नेल पॉलिश लगाने के लिए, नेल पॉलिश उतारने के लिए टाइम है, अपने आप को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए, फेस पे को ठीक और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए टाइम है। किसके लिए टाइम नहीं है? उसने हमारे बदन को ही एक बुत बना दिया है और इसमें वो छुप कर क्या ले रहा है? हम खुलेआम कर, टाइम नहीं है। किसके और कौन टाइम ले रहा है? वो इब्लीस। मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को साफ ना रखें, नीट ना रखें, लेकिन उस बुत को टाइम ना मिले। सब बातों में किसको जलाल मिले? हमारे यीशु मसीह को। ये सब बुत यीशु को कहें मेरी जिंदगी से क्या कर, उखाड़ है, ताकि बुतों की पूजा ना करूं। बुतों के पीछे कौन छुपा है? प्लीज, ये हिंदुओं के जितने बुत हैं, हर बुत के पीछे एक इब्लीसी रूह छुपी है। काली माता का जो बुत है उसके पीछे काली माता की शक्ल में एक रूह है, जो काली माता की रूह है। एक बुत छुपा हुआ है, एक बुत के पीछे एक रूह छुपी हुई है। हनुमान का बुत है, उसके पीछे इब्लीस ने वही रूप धार के हनुमान का एक रूह छुपी है। और आप में से कई जानते हैं कि कईयों के अंदर एक बदरू हाजिर हुई, उसने कहा मैं हनुमान हूं। तो भाई वो तो एक बुत है, वो रूह कहां से आई? वो उस बुत में छुपी हुई है, ताकि इब्लीस बुत के वसीला से उसकी अपनी पूजा करा सके। बुत तो लकड़ी है, पत्थर है, उनकी पूजा करने से, लेकिन उनके पीछे जो रूहें हैं वो उनसे क्या कराती हैं? पूजा करवाती हैं। कुछ बुत मटेरियल के हैं और कुछ बुत मटेरियल के नहीं हैं। ये बुत खुदा ही उखाड़ सकता है। इन बुतों को हाथ डालेंगे तो इब्लीस हाथ नहीं डालने देगा। इन बुतों को हाथ डालेंगे, इब्लीस हाथ नहीं डालने देगा, क्योंकि इब्लीस आपकी अकल से ज़्यादा अक्लमंद है, आपकी ताकत से ज़्यादा वो ताकतवर है। वो हाथ पीछे झटक देगा और आप मायूस हो जाएंगे। मैं इस बुत को उखाड़ कौन सकता है? यहूदा का बबर, जिसने इस इब्लीस का क्या बनाया है? बड़ा तमाशा बनाया है, और जिसने इस इब्लीस से सारा इख्तियार छीन लिया है और कहा है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार अब किसके पास है? अब मेरे पास है। वो इन बुतों को उखाड़ेगा और फिर आप कहेंगे खुदा बाप, मेरा बदन आपके लिए हाजिर है, मेरी ज़िंदगी हाजिर है, आए मेरे अंदर। यीशु ही मसीह है, यीशु ही वो निजात दहिंदा है, यीशु ही खुदा का बेटा है और मेरे दिल का तख्त उसके लिए है। यीशु आए और मेरे दिल पर के तख्त पर बैठे। जब यीशु बादशाह दिल के तख्त पर बैठ जाएगा तो हमारी जिंदगी में यीशु की बादशाही आ जाएगी।
जब बादशाह आ जाएगा, तख्त पर बैठ जाएगा, तो बादशाही आ गई। नवाज शरीफ की बादशाही या किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट की बादशाही, ओबामा की बादशाही थी, और कैसे ख़त्म हो गई? जब वो सीट से उठ गया, बादशाही ख़त्म हो गई। बादशाही शुरू कब हुई थी? जब ओबामा सीट पर बैठा। अभी यीशु की बादशाही क्यों हमारी जिंदगियों में नहीं है? क्यों हम यीशु की बादशाही इंजॉय नहीं कर पा रहे? क्यों यीशु मसीह के वसीला से क्यों हम दुनिया पर गालिब नहीं आ पा रहे? क्यों हम बादशाही नहीं कर पा रहे? क्योंकि सीट पर तो कोई और बैठा है, दिल की सीट पर कोई और बैठा है। यहां उसको बैठाएं। जब वो बैठ जाएगा, उसकी बादशाही आ जाएगी, और फिर वो बादशाही करेगा, और फिर हम मसीह यीशु के वसीला से दुनिया पर क्या करेंगे? गालिब आएंगे। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? दुनिया पर गालिब आने वाला कौन है? वो जो खुदा से पैदा हुआ है और जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा और खुदा से पैदा हुआ। आमीन। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, और ये कलाम खुदा के जलाल के माफक हमारी जिंदगी में फल लाए। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी।